प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो स्कूल एजुकेशन के लिए है। बेसिकली किस तरीके से इसमें क्या क्या इसके हाइलाइट्स हैं, क्या क्या सरकार कहना चाहती है, सीबीएसई बोर्ड क्या क्या कहना चाहता है, वो सभी हम लोग जानेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी मर्जी आपकी है, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों क्यों ये आप चैनल सब्सक्राइब करें? इफ यू आर अ टीचर या स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी यदि आपको चीज जानना हो, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू नो। और वेरी अथॉन जो जो चीज मैं बताता हूँ ऑथेंटिक होता है, और कोई भी इसमें झोल नहीं होता है कि भाई सर्कुलर कुछ और आया, बात कुछ और थी और बताया कुछ और गया है। काफी सोच समझ के, विचार करके, पढ़ के, रिसर्च करके ही मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने बारे में बता दूं सो डैट कि थोड़ा सा आपको विश्वास हो जाए कि हाँ भाई, बंदा बात तो सही कह रहा है। मेरा नाम प्रेम प्रजापति है। आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑनर्स। जिसने भी अगर इंजीनियरिंग की हो तो उसको ऑनर्स की वैल्यू मालूम होगी। ठीक है जी। आफ्टर दैट बीएड, then MA in Education Technology. I have qualified CTET, HTET and UPTET, both the levels, primary and upper primary level, in first attempt। और मैंने SSC भी क्वालिफाई किया हुआ है। आई वॉज पोस्टेड, जो मेरा नंबर आया था वो साउथ इंडियन रीजन साइड आया था, दैट्स वाई मैंने ज्वाइन नहीं किया। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सरकारी नौकरी का। 10 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। जैसल हिसार में मैं 10 साल तक काम कर चुका हूं एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल मेंटेनेंस में इंजीनियर एंड अ ट्रेनर। वहां पे मैं ट्रेनिंग दिया करता था टू मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, एएम, और जो एम्प्लॉय होते हैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉय, जैसे कि फोरमैन हो गए, जेईई हो गए, और जो भी वर्कर्स हो गए, उन सभी को मैं ट्रेनिंग दिया करता था। बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन बीबीएस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। सेफ्टी हो गया, या और भी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, चाहे इस प्रकार की जो ट्रेनिंग दिया करता था मैं वहां पे। एंड आई वाज द बेस्ट ट्रेनर ऑफ जेएसएल इन 2019 में। मुझे बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड दिया गया था। और अभी मैं एक टीचर हूं एंड आई एम वर्किंग एज अ सीबीएसई रिसोर्स पर्सन भी है। ठीक है। टीआर नंबर मैं बता नहीं सकता। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सब विश्वसनीय मिलेगी जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये कितने सालों के बाद हमें मिला है? ये मिला है हमें आफ्टर 34 years। पहला एजुकेशन पॉलिसी जो था 1986 में बनाया गया था, और इसका नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब इसका नाम क्या दिया गया है? एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बात वही है, 34 साल के बाद, पहला 1986 में। उसके बाद की प्रिंसिपल्स क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? देखिए, मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ये पॉलिसी बेसिकली ये कहती है कि सी, वी हैव टू शिफ्ट आर लर्निंग। जो लर्निंग मेथड है ना, वी हैव टू शिफ्ट। पहले हम रोट मेथड करते थे। रोट का मतलब होता है जी रट्टा मारना। रट्टा नहीं मरवाना है बच्चों को। अब हमें अपने बच्चों को कैसे उनको करना है, वी हैव टू मेक देम टू थिंक क्रिटिकली। एनालाइज करना है, थिंक क्रिटिकली हो गया, क्रिएटिविटी एनहांस करना है। तो इस तरीके से हमें लर्निंग को बढ़ावा देना है। रट्टा मेथड छुड़वाना पड़ेगा अपने बच्चों को। की प्रिंसिपल्स क्या है, एनईपी क्या क्या कहता है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। कि भाई हमारा जो भारत देश है, विविधता में एकता है हमारा। तो सभी प्रकार के बच्चे हैं, सभी जगह के बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है कि यदि बच्चे को लोकल भाषा में समझ में आती है, लोकल भाषा जो वहां की है, तो उस भाषा में हम समझा सकते हैं। प्राइमरी लेवल, प्रिपरेटरी लेवल स्टेज पे, इन ऑल करिकुलम, पेडागोजी एंड पॉलिसी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकेलिटी का भी ध्यान रखना है। अब हम गांव के स्कूल में चले गए और वहां पे हम अंग्रेजी ही बोलेंगे, तो भाई बच्चे को हम सिखाने गए हैं, वी आर नॉट गोइंग देयर टू
एनहांस देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। केवल अंग्रेजी थोड़ी ना सिखानी हमें, उनको हमें समझाना है। स्टेम, साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स सब कुछ सिखाना है। तो पहले पहले शुरू के दिनों में हमें उन्हें इस प्रकार से समझाना पड़ेगा ताकि वो समझ पाए, चाहे वो लोकल लैंग्वेज उनकी भाषा ही मातृभाषा क्यों ना हो। इक्विटी एंड इंक्लूजन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सीबीएसई हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सभी लर्नर, ठीक है ना, कि सीखने के इच्छुक हों, उनको सही शिक्षा दी जा रही है और सभी को सही क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा हो। ओ एज द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, सभी लोग। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और अब देखिए 2025 आते हुए आते आते क्या कह रही है सीबीएसई? स्टैम्प पे ध्यान दो भाई। किस पे ध्यान दो? स्टैम्प पे। उस समय स्टैम्प कुछ ऐसा चीज नहीं था when they loan this NEP, but nowadays they are saying that we have to focus our education system on STEM, science, technology, engineering and मैनेजमेंट नहीं, मैथमेटिक्स। मैनेजमेंट गया। बच्चे को क्रिटिकली एनालिटिकल बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। एम्फसाइज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है रादर देन रोट लर्निंग। रोट लर्निंग को नहीं आप एनहांस करेंगे। यूनिक कैपेबिलिटीज, वी हैव टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई इन ईच स्टूडेंट। देखिए सभी बच्चे आइंस्टाइन नहीं बन सकते, सभी बच्चे टॉपर्स नहीं बन सकते। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्राइस, कि बच्चे में क्या है, कि क्या हम बच्चे को सिखाएं कि भविष्य में जाकर ये अपनी रोजी रोटी कमा सके और एक सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। यूनिक कैपेबिलिटी हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, देखिए लगातार दबादब ट्रेनिंग चल रही है इसके ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी के। टू एनकरेज लॉजिक, डिसीजन एंड मेकिंग एंड इनोवेशन। कॉन्टिन्यूअस रिव्यू बेस्ड ऑन सस्टेनेबल रिसर्च एंड रेगुलेशन असेसमेंट बाय एजुकेशन। हमें पढ़ाना भी है, उसके बाद फीडबैक भी लेना है। वेदर आवर स्टूडेंट्स आर लर्निंग व्हाट द थिंग्स वी आर ट्राइंग टू टीच देम। विजन हो गया, हाइलाइट्स। विजन ऑफ एनईपी क्या है? एन एजुकेशन सिस्टम मस्ट कंट्रीब्यूट एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। हाई क्वालिटी एजुकेशन में वही आपको सब स्टेम पे फोकस करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब पे। मस्ट डेवलप डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स। बच्चे को फंडामेंटल राइट्स के बारे में मालूम हो, वो हमारे जो संविधान है उन सभी नियमों का पालन करे। ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बॉन्डिंग विद वंस कंट्री एंड द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन चेंजिंग वर्ल्ड। संसार को चेंज करने में वो अपना डेवलपमेंट, वो अपना सहयोग दे और एक सभ्य जिम्मेदार नागरिक बनाना भी एनईपी की ही जिम्मेदारी है। हाइलाइट्स ऑफ एनईपी, एम्फसाइज ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चे को भाषा का ज्ञान हो, लिखने का ज्ञान हो, नंबर्स के ज्ञान हो, इस पे हमें ध्यान देना है। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। अब आप सेपरेट नहीं कर सकते दैट दीज आर द एकेडमिक्स curriculum and these are extracurricular activities. Now we have to mix, हमें दोनों ही मिक्स करना पड़ेगा। एकेडमिक्स प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर, ये दोनों ही हमारे पेडागोजी के पार्ट्स होंगे। These two have to be included in our daily teaching practice. बच्चे को केवल हम पढ़ा नहीं सकते, हमें उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान देना पड़ेगा। And we have to start internship from 6th class onwards. Assessment reforms with 360-degree holistic progress card. जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट का मतलब क्या है? रिजल्ट जो आप बनाएंगे, बच्चे को असेस करेंगे, बच्चे के विषय में बताएंगे, फीडबैक बनाएंगे। That should be 360-degree holistic progress card. 360 होना चाहिए पूरा, सारी तरफ से बच्चा पढ़ने में कैसा है, बिहेवियर कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, एटीट्यूड में कैसा, सब कुछ। वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज पे फोकस करना। मीन 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस। सर्वांगीण, हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वांगीण विकास पे हमें ध्यान देना है बच्चे के। ये नहीं कि खाली 100 नंबर का पेपर, पहले 100 नंबर का होता था ना, रिटर्न ही 100 मार्क्स का होता था। नाउ अब ऐसा नहीं है, इसीलिए तो किसी का 60 है, किसी का 80 है।
जो 40 और 20 नंबर बच गए हैं, दैट इज वही कि 360 डिग्री इंक्लूड करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी उसमें इंक्लूड करना है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज भी इंक्लूड करना, सब कुछ इंक्लूड करना है जी। द करंट, अभी जो सिनेरियो चल रहा था 20 से पहले, वो क्या था, 10+2 सिस्टम था। अब क्या है, 5-3-3-4 सर्कुलर स्टार्ट किया गया है। इसको आगे और मैं समझाता हूं आपको। मेजर रिफॉर्म्स यही है। 12वीं जैसे कि क्या था, 10+2 था, अब इसको हमने क्या कर दिया, 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ स्कूलिंग कर दिया है। स्कूल में इस तरीके से देखो, जरा समझो इसको, यदि नहीं समझ में आता तो समझिए। पहले क्या था, पहले ये प्रिपरेटरी स्टेज था, जो ये बिल्कुल बेसिक था, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद 6 से 16 साल 10 इयर्स, उसके बाद 2 इयर्स 16 to 18 इयर्स, ये एकेडमिक था 20 से पहले। अब क्या बनाया गया है कि ये फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज क्या होगा, 5 मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग। और ये कहाँ पे, क्योंकि कहाँ पढ़ाई की जाएगी, 3 साल से अगर बच्चा छोटा है तो आंगनबाड़ी हो गया, बाल वाटिका हो गया, 3 से 6 साल के बच्चों को हमें यहाँ पे भेजना है। वहां पे 2 साल क्लास 1 एंड 2, 6 से 8 साल के बच्चे क्लास 1 और 2 में जाएंगे। ये नहीं है पैदा होते ही भेज दिया हमने बाल वाटिका में, नहीं भाई, पैदा होने के बाद उसकी संभाल करो। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही आपने बाल वाटिका में भेज दिया, मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा। नो, लेट देम लिव देयर लाइफ, लेट देम लिव देयर व्हाट चाइल्डहुड। तो बचपना जीने दो यार, इतना भी क्या जल्दी है। ये सीबीएसई की एनईपी कहती है, ठीक है ना। तो 1 से 2 साल पहली और दूसरी क्लास में बच्चा जाने का कब लायक है, जब उसकी एज क्या होगा, 6 से 8 साल। तो ये आपका आ गया प्रिपरेटरी स्टेज, प्रेप स्टेज जिसको बोलते हैं। प्ले करेगा, डिस्कवरी करेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग, ये पेडागोजी का पार्ट हो गया। ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। मिडिल स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस करेगा बच्चा, है ना। मिडिल स्टेज आप क्लास कौन सी होगी, 6 से 8, और एज क्या होगा, 11-14, जहां पे हम पढ़ाएंगे कि भाई प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। आप दुकान पे गए, 20 रुपए का, 20 रुपया आपको दिया गया, आपने सामान खरीदा, मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना, क्या को आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो इस तरीके से हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाएं बच्चों को। इन साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस में ले जाके बाहर दिखाओ कि पौधे का ये एप्पल है, ये कार्पर है, ये पेटल है। आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, ये वी हैव टू मेक देम टू लर्न एक्सपीरियंस ऑन हैंड, मतलब बच्चे सीखें, करके देखें। सेकेंडरी एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड, देखो क्रिटिकल थिंकिंग जो 9 से 12 है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। ये नहीं है कि सीधा डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क नाउ कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया गया उसको सोल्व करो, नहीं, बच्चे को पहले सोचवाएगा। इसीलिए तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं, अजर्सन एंड रीजंस आ रहे हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं ये क्वेश्चंस। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है हमें। नेक्स्ट इज स्टेज, 4 स्टेज क्या है, सिस्टम, फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड हाई स्कूल स्टेज, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑल दिस इम्प्लीमेंटेशन is to be jointly carried out by HRD, Women Child Development and Family, ये सारा मिला के ही ये सारा एनईपी काम करेगा। फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, जो सबसे पहला स्टेज है, दैट वाज, इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, इट इंक्लूड्स 3 years ऑफ प्राइमरी, प्री प्राइमरी एंड ग्रेड 1 एंड 2। देखो फाउंडेशन स्टेज में 5 साल का समय है। पहले आपको मैंने पीछे समझा दिया है, जब वो बच्चा आपका पहले और दूसरी क्लास में बैठेगा तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 6 से 8 वर्ष का वो बच्चा हो जाए। ए ग्रुप 3:8 बताया गया ना। इसको हमने क्या बोला है, फाउंडेशन स्टेज। प्रिपरेटरी क्लास, प्रायर टू द एज 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू प्रिपरेटरी क्लास। और प्रिपरेटरी क्लास से पहले बच्चा छोटा है जिसमें उसकी एज 3 से 5 रहेगी, तो उसको बाल वाटिका में या आंगनबाड़ी में पढ़ाई करेगा वो। फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम क्या कहता है, फॉर एज 3 to 8 डिवाइड इन 2 पार्ट्स, फ्रॉम एज 3 to 6 ECCE, अभी आपको बताऊंगा मैं, और एज 6 to 8 इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। ये समझना जरूरी है कि कौन सी एज ग्रुप में कौन से बच्चे। मल्टीफेसेटेड, फ्लेक्सिबल, मल्टीलेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की। केवल क्वेश्चन आंसर नहीं रटाना है, नहीं रटाना है, नहीं रटाना है।
अब नहीं चलेगा ये सीबीएसई में। फॉर चिल्ड्रन 3 to 6 years, access to free, safe, high quality at ECC at आंगनबाड़ी, प्री स्कूल एंड बाल वाटिका में ये देना है। देखो खूब उनको मस्ती करवानी है, खूब सिखाना है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रही है कि नहीं, ये देखो मैडम ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रही है कि बच्चे को समझ में आए। प्रिपरेटरी स्टेज ड्यूरेशन ऑफ 3 years इंक्लूड्स क्लास 3, 4 एंड 5। कौन कौन सा है 3, 4 और 5 वाले जो क्लासेज होंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज। ए ग्रुप 8 से 11 ईयर, ये सारे प्रिपरेटरी। मिडिल वही एज ग्रुप 11 to 14, क्लास 6, 7 और 8 इंक्लूड है इसमें। उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट स्टेज हाई स्कूल। कंप्यूटर कोडिंग, भाई कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है आजकल। मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर कोडिंग हो गया, ये सारा चल रहा है। तो आप 6 कक्षा से ऊपर ही, और हमने तो हमारे स्कूल में देखा है फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज दे रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट डिसीजन, बहुत अच्छा है। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ पहली क्लास से ही हम अपने बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट दे विल लर्न, है ना, थोड़ा तो फेमिलियर होंगे। हाई स्कूल आ गया आपका, उसमें क्या है 4 साल का रहेगा, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। यहाँ पे मेजर चेंजेस हैं, ये जरा आप देखेंगे। सेमेस्टर सिस्टम होगा, पहले ये डिसाइड किया गया था, लेकिन अभी जो 2025 में बच्चे पढ़ रहे हैं 2026 में उनको 2 प्रकार से पेपर देना होगा। वन विल बी कंडक्टेड इन अप्रैल और वन विल बी कंडक्टेड इन मई। आगे बात सुन में, तो सेमेस्टर सिस्टम ना लगा के इन्होंने इस तरीके से कर दिया कि 2 एग्जाम दिया जाएगा अप्रैल और मई में। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट इज 3 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड। जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनानी है दैट विल बी बेस्ड ऑन 3 डिग्री 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या है, सब कुछ। सब कुछ देखना है हमें। हमें क्या देखना है, सब कुछ। सब कुछ का मतलब क्या है, वी हैव टू सी देयर एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देयर बिहेवियर एंड एवरीथिंग। मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है। मीन्स क्या, सर्वांगीण विकास जिसको कहा जा रहा है। नो स्ट्रीम सिस्टम। अब ये नहीं है कि भाई आप मेडिकल नॉन मेडिकल, और ये सेट बनता था ना भाई, किसी को नॉन मेडिकल लिया किसी ने तो उसको PCM और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन चाहे कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश, ये सेट है। बट नाउ अब सेट नहीं रहेगा, जिस बच्चे को जो पसंद है वो पढ़ेगा, काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल कोई ये चाह रहा है कि भाई मैं फिजिक्स के साथ साथ हिस्ट्री भी लेना चाहता हूँ, लो पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ अपना। ये कह रही है क्या, NEP 4 years बैचलर डिग्री जो कोर्स था, अब इसको मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। आप जितना साल चाह रहे हैं पढ़ना उतना साल पढ़ें, आपको छोड़ने का मन करा छोड़ दो। आपको ड्रॉप आउट नहीं बोला जाएगा, आपको ड्रॉप आउट वाला जो सिस्टम है वो नहीं बोला जाएगा। मान लीजिए किसी ने 1 साल का डिग्री कर रहा है तो उसको मिलेगा कोर्स सर्टिफिकेट। 2 साल का करेगा तो उसको क्या मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। 3 साल करने के बाद वो जा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। एंड 4 साल उसने कंप्लीट कर दिया, देन ही विल गेट बैचलर डिग्री अलोंग विद रिसर्च सर्टिफिकेट, कि रिसर्च भी किया है इन्होंने, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लिया है। तो NEP ये कहती है कि 4 years ऑफ बैचलर डिग्री यदि आप कर रहे हैं तो केवल 4 साल पहले करने के बाद हमें सर्टिफिकेट देते थे ना। अरे भाई मान लीजिए किसी ने 3 साल किया, किसी ने 3.5 साल किया, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, चाहे व्हाट मे बी द रीजंस, तो आप ये थोड़ी ना है कि उसके 3 साल बर्बाद गए, नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। ही विल गेट डिफरेंट डिग्रीज आफ्टर कंप्लीटिंग ईयर्स। पहले साल कोर्स सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तीसरे साल बैचलर सर्टिफिकेट और चौथे साल बैचलर डिग्री अलोंग विद रिसर्च सर्टिफिकेट। तो आप जितने साल पढ़ाई करना चाहते हैं यू कैन डू दैट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप डिग्री ले सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फाउंडेशन स्टेज इंपोर्टेंस विल बी गिवन टू मदर टंग। ये शुरू की बात थी, यहाँ पे आ गया है। इंटर्नशिप ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग, इंटर्नशिप भी करवाना। इफ एनी स्टूडेंट वांट टू टेक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड इंटरेस्ट लाइक पेंटिंग, कंप्यूटर कोडिंग, दे कैन ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर स्कूलिंग। स्कूल लिख के देगा, इंटर्नशिप करवाना चाहिए। अगर कोई स्कूल ये पहल करता है ना इंटर्नशिप, जैसे कि एंटरप्रेन्योर हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को और उसको
हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाना है तो वी कैन सेंड देम फॉर इंटर्नशिप, कि आप जाओ 2 महीने की इंटर्नशिप करके आओ, कंपनी में जाके देख के आओ कि कैसे होता है। तो दैट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव यदि कोई स्कूल करता है तो, और उसका नाम भी होगा। लेकिन अभी इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि बच्चे जो 9वीं 10वीं 11वीं कर रहे हैं वो भी ऑफिस में जा जाके दे आर कंप्लीटिंग देयर इंटर्नशिप, दे आर लर्निंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखेंगे बच्चे। ये तो इब्तिदा है, और होता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। तो आने वाले समय में एजुकेशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, और हम लोगों का काम है कि उसको आसान बनाए, और सबसे ज्यादा फोकस करना है 21st सेंचुरी स्किल्स। अभी देखो ना, अभी क्या है, लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग ट्रेनिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। एंड आई हैव टू एट द एंड ऑफ दिस मंथ मुझे भी जाना है, स्किल लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग है मेरी, तो वहां पे जाके ट्रेनिंग इम्पार्ट करना है एज अ रिसोर्स पर्सन। तो फोकस स्टडी ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके ऊपर तो एक लंबी सी वीडियो बन सकती है 20-25 मिनट की, तो ये बाद में आपको बताऊंगा कि हमें अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। रोट मेथड नहीं सिखाना है उनको, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोलैबोरेट, आगे टीम वर्क काम करना है तो दे शुड बी एबल टू कोलैबोरेट इन अ टीम एंड दे शुड नो हाउ टू वर्क इन अ टीम। देन कम्युनिकेशन, देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद लिटरेसी स्किल्स होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। लिटरेसी स्किल्स गया वो, जब केवल लिखने को हम लिटरेसी स्किल्स करते थे, नो, अब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में काम करने वाले बच्चों को हम बोलेंगे कि इसको लिटरेसी स्किल्स है। एंड द लास्ट इज हैंग नहीं होने का। चलिए बस यही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। जो भी सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं या कोई भी ट्रेनिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट चैनल टू गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन ऑन राइट टाइम। यदि कोई दिक्कत है, कोई असुविधा हो रही हो, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और एक और ये रह गया था, फ्लिप लर्निंग। फ्लिप लर्निंग क्या है? फ्लिप मतलब F फॉर फ्लेक्सिबल, L फॉर लीडरशिप, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोडक्टिविटी, S फॉर सोशल स्किल्स। ये लाइफ स्किल्स है, इसी पे ट्रेनिंग मुझे देना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एनईपी कहता है इन सब चीजों पे काम करना है, और सीबीएसई ताबड़तोड़ काम कर रही है, अपने टीचर्स को ट्रेन कर रही है सो एज टू इम्पार्ट दी स्किल्स इन आवर स्टूडेंट्स, ताकि वो बेहतर एक नागरिक बने और भविष्य में उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। आप सभी समझदार हैं, आई नो यू मस्ट बी नोइंग द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। यदि आपको ये फायदेमंद लगा हो तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स कि यस वी लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और ये पूरा एनईपी मैंने आज खोल के रख दिया। टिल देन टेक केयर, खुशी खुशामदी, नमस्कार।